वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी आकाशगंगा 13 अरब वर्ष पुरानी है। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी है। इसमें 200 अरब सूर्य है। यहाँ तक कि गणित की संभावना के अनुसार 200 अरब सौर प्रणालियों के बीच हमारे ग्रह की तरह कम से कम 100 मिलियन सभ्य प्रणालियाँ होनी चाहिए। फिर एक नहीं अनेक आकाशगंगा है, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसे कई आकाशगंगाएं हैं जिनमें खरबों सौर मंडल है। ऐसी 100 आकाशगंगाएं एक क्लस्टर बनाती है और 1000 क्लस्टर एक सुपर क्लस्टर बनाती है और अनंत सुपर क्लस्टर होते हैं। इसीलिए दिमाग कल्पना से भी कम हो जाता है। इस अनंत ब्रह्मांड में हम तो रेत के कण के समान भी नहीं है। ऐसे विशाल ब्रह्मांड केवल ज्ञात ब्रह्मांड है, जो एकल ब्रह्मांड बुलबुले के 1% से भी कम हो सकता है। अनंत बुलबुला ब्रह्मांड हो सकते हैं। फिर बात आती है शिव की, तो क्या इस समस्त ब्रह्मांड में खरबों शिव है या फिर एक है? पहले तो ये जानते हैं कि ईश्वर गीता में ईश्वर शिव ने अपना विश्व रूप भगवान राम को क्यों दिखाया। जब श्री राम ये जानना चाहते थे कि कैसे एक यानी कि शिव में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, इसीलिए शिव उन्हें अपना विश्व रूप दिखाते हैं और राम भी अपने दिव्य आंखों से उनके 1000 आयामी स्वरूप को समझने में सक्षम नहीं होने के कारण साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर शिव उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। शिव कहते हैं कि मेरे उदर में समस्त ब्रह्मांड समाहित है। पाताल लोक से भी अधिक बड़ा मुंह खोलकर वे राम को समस्त ब्रह्मांड दिखाते हैं। अब बात फिर से वही कि पाताल लोक जितना मुंह खोलकर समस्त ब्रह्मांड कैसे दिखाया जा सकता है। इसका उत्तर जैसे कि आप एक टीवी स्क्रीन में ऑल इंडिया ये धरती लोक को भी देख सकते हैं। इसीलिए तो शिव ने राम को दिव्य दृष्टि दी, अर्थात शिव में ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। सृष्टि की शुरुआत में अनंत लिंग प्रकट हुआ, जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता को लेकर युद्ध कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु कोई साधारण देवता नहीं है, वे भी असीम शक्तियों के स्वामी हैं। 1000 वर्ष तक वे अग्निलिंग के आदि और अंत को ढूंढते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते, यानी ब्रह्मांड अनंत है। शिव ही त्रिदेवों में एकमात्र ऐसे हैं जो अनादि अनंत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञाता है कि परम भगवान की 3 शक्तियां हैं, जो आदि कारण है, जो अविनाशी और अक्षय शक्तियों से युक्त है। वे वामा, ज्येष्ठा और रौद्री है। इन 3 शक्तियों के अलावा भगवान के लिए 2 शक्तियां हैं और वे है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इन दोनों से ज्ञान शक्ति शिव मंत्रों की प्रकृति की है और क्रिया शक्ति सृजन, पालन, विघटन और अन्य जैसे 5 ब्रह्मांडीय कार्यों को निरंतर प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। शिव की 3 अवस्थाएं हैं, सकल, निष्कल और सकल निष्कला। 5 मंत्र है, सग, वामा, अघोरा, तत्पुरुष और ईशाना, जो शिव के दिव्य रूप का निर्माण करते हैं। जब शिव सकल निष्कल अवस्था में होते हैं तो उन्हें सदाशिव के नाम से जाना जाता है। यह समझना चाहिए कि विष्णु प्रकृति तत्व द्वारा सीमित है, इसीलिए विष्णु की अधिकतम सीमा गुण तत्वों में है। यदि ऐसा मल्टीवर्स मौजूद है तो शिव मल्टीवर्स से भी कहीं आगे निकल जाते हैं। कैसे अव्यक्त शिव सदाशिव के रूप में आते हैं और महाविष्णु बनाते हैं, यहाँ तक कि कई महाविष्णु बनाते हैं और कई ब्रह्मांड बनाते हैं। शिव सर्वशक्तिमान है, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड मल्टीवर्स में वे हर जगह मौजूद है। निराकार अवस्था में, साकार अवस्था में वे रुद्र के रूप में विराजमान है। ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए वे ब्रह्मा और विष्णु की रचना करते हो और त्रिदेव की पूर्ति के लिए वे रुद्र रूप धारण करते हो। हर हर महादेव।